हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रू। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स की डीपीपी नंबर 9 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। सो द जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स विल बी। अब हमारा इंटरेस्ट उन सर्कल्स में है जिनका रेडियस 4 है, तो चलिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर तो 1 प्लस लैम्डा आ रहा है, तो मैं पूरे एक्सप्रेशन को 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड करूंगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर हमें मिल रहा है -2 -10 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ y आ जाएगा -4 -12 lambda upon 1 plus lambda, and the constant term is -4 plus 40 lambda whole divided by 1 plus lambda. Radius equal to root of g square plus f square minus c. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल रहा है तो यहां से लैम्डा हमारे पास आ गए -1/5 एंड 7। दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 2 सर्कल मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। अब इन दोनों सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे। उन इनफाइनाइट सर्कल्स के लिए सबके लिए ये जो पिंक वाली लाइन है ये कॉर्ड होगी। तो जो सबसे छोटा सर्कल होगा उसके लिए ये सिर्फ कॉर्ड नहीं, ये उसकी डायामीटर हो जाएगी। क्योंकि जिनके लिए ये कॉर्ड है, डायामीटर नहीं है, वो तो ऑब्वियसली उनकी डायामीटर की लेंथ इससे ज्यादा होगी। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। तो हमारा इंटरेस्ट उस सर्कल में है जिसके लिए ये डायामीटर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों सर्कल्स की फैमिली से जितने भी सर्कल्स पास हो रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट उस सर्कल में है जिसका सेंटर इस कॉमन कॉर्ड पे लाई करता है। तो पहले कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लेते हैं भाई। इन दोनों सर्कल की फैमिली की इक्वेशन लिखी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए। अब ये पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो लैम्डा आ गया -5/3। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। वेरिएबल सर्कल टचेस दिस लाइन एट 1,1। तो पॉइंट सर्कल वाला कॉन्सेप्ट याद है। 1,1 को पॉइंट सर्कल की तरह ट्रीट करेंगे, तो इस लाइन को और इस पॉइंट सर्कल को टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स की जनरल इक्वेशन हो गई ये। अब लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए इस फैमिली के अलग अलग मेंबर्स मिलेंगे हमको, और हमें ये प्रूव करना है कि इस फैमिली के और इस सर्कल के बीच में जो भी कॉमन कॉर्ड आएगी वो सबके सब किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास करती हैं। जैसे ही फिक्स्ड पॉइंट आता है, वी हैव टू थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो इस फैमिली और इस सर्कल की कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालेंगे हम। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में मैं लिख लेता हूं। अब दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन हमने किया, सो वी आर गेटिंग, यहां पर लैम्डा एक वेरिएबल है, तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं 6x प्लस 7y -8 माइनस लैम्डा कॉमन निकाल लेते हैं इस बार, x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0।
ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन L1 plus lambda L2 equal to 0 and that expression always passes from a fixed point which is the point of intersection of L1 and L2. इन दोनों को सॉल्व करो, पॉइंट मिल जाएगा 6,-4. क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मीटिंग दिस सर्कल इन 2 पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंसेस D फ्रॉम अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा. और ये जो पॉइंट है वो इसी सर्कल पे लाई करता है. थोड़ा फोटो बना के इस चीज को समझते हैं. अब ये है ये वाला सर्कल और ये पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा ये रहा. इस पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा से डिस्टेंस D पर, ये डिस्टेंस D, ये भी डिस्टेंस D, हमने इसी सर्कल पे 2 पॉइंट्स लिए. लेट्स कॉल देम A एंड B और हमें इस लाइन AB की इक्वेशन फाइंड करनी है. ध्यान से देखो तो अगर मैं अल्फा कॉमा बीटा को सेंटर और D को रेडियस मान के सर्कल बनाऊं तो वो ऑब्वियसली A और B से पास होगा. ये जो ग्रीन सर्कल है इसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस D है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? x minus alpha the whole square plus y minus beta the whole square equal to D square. ये जो लाइन AB है वो एक्चुअली क्या है? ये इस पिंक वाले और ग्रीन वाले सर्कल की कॉमन कॉर्ड. तो इस इक्वेशन में से मैं इस इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा अल्फा बीटा इसी सर्कल पे लाई करता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर हो गया. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन आई एम गेटिंग 2 से डिवाइड कर दो उस फॉर्मेट में आंसर लाने के लिए जिस तरीके से आंसर की में लिखा हुआ है. इस वीडियो के लिए बस इतना ही. आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.